ओ आंटी जी, चाय के पैसे कौन देगा? नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है हमारे पास। अरे आंटी जी, जब पैसे नहीं है आपके पास तो चाय पीने क्यों आ जाते हो? धर्मशाला खोल रखा है क्या मैंने? और जवान लड़की को लेके घूम रहे हो, शर्म नहीं आती क्या आपको? नहीं बेटा, वो तो मैं यहाँ अपने बेटे की तलाश में आई हूँ। मेरा बेटा मिल जाएगा ना, उससे पैसे लेके मैं तुझे दे दूंगी। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। मेरे चाय के पैसे अभी दो और निकलो यहाँ से। अरे बेटा, तू समझ नहीं रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों जो है ना अभी अभी आए हैं गाँव से अपने बेटे की तलाश में। वो जैसे ही मिल जाएगा ना, मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी, पर अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। बस मैं अपने बेटे को ही ढूंढ रही हूँ, और वो जो पैसे थे ना हमारे पास, वो कहीं तो चोरी हो गए। अब जैसे ही बेटा मिल जाएगा मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अरे आंटी जी चुप करिए, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी आपसे बर्तन धुलवा लेता। और जल्दी चाय के पैसे निकालो मेरे। अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा बेटा जैसे ही मिल जाएगा ना, मैं पैसे भिजवा दूंगी, तू चिंता मत कर। ओ आंटी जी आप चुप करिए, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था। और ये आपकी बेटी है ना? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप तो बर्तन धो नहीं सकते हो, आपकी बेटी से बर्तन धुलवाऊंगा। अरे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तू समझ क्यों नहीं रहा? मेरा बेटा मिल जाएगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। ये सब काम मत करवा मेरी बेटी से। अरे आंटी, चाय पिए ना तो भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, और कैसे भी करो, फ्री की चाय नहीं मिलती यहाँ पे। अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ ना तुझे, मेरा बेटा जैसे ही मिल जाएगा मैं तुझे पैसे दे दूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तो ये सब काम मत करवा मेरी बेटी से। अरे जब आपके पास पैसे नहीं थे तो मुझसे पूछ तो लेते, मैं डिसाइड करता आपको चाय पिलानी है कि नहीं पिलानी है। आ जाते हैं मुंह उठा के कहीं से भी। ए लड़की चल बर्तन दो, वरना दोनों को ना पुलिस के हवाले कर दूंगा अभी। चल धो बर्तन, और साबुन वहाँ रखी है, अच्छे से धोइयो। माँ, कोई बात नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, मैं बर्तन धो दूंगी। रुक जाओ, तुम्हें बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना साहब, ये दोनों माँ बेटी ने चाय तो पी लिया और पैसे देने के लिए अब इनकार कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मेरा तो धंधा तो बंद हो जाएगा। कितने पैसे हुए इनके? 20 रुपए। धन्यवाद बेटा जी। अरे नहीं साहब, आप रहने दीजिए, मैं इन दोनों माँ बेटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये ऐसे लोगों के पास जा जाके फ्री का खाते हैं। अरे भाई 10-20 रुपए में कुछ नहीं होता, पिला देनी थी चाय। धन्यवाद बेटा जी। धन्यवाद भैया। चलिए माँ। चल। अरे जाओ तुम दोनों, किसी और बकरे को पकड़ना। माँ, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? भैया को तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। मैं भी क्या बताऊं तुझे, मुझे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा है। कहाँ ढूंढूं तेरे भैया को मैं? ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारा सामान, सब कुछ चोरी हो गया। हम कहाँ जाएंगे इस अनजान शहर में? तेरे भाई ने जो पता दिया था वो भी तो उसी सामान में था जो गुम हो गया है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा जी। क्या हुआ आंटी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, परेशान तो हम हैं, क्या करें। एक बेटा दिया भगवान ने, वो भी इतना निकम्मा है। सब कुछ बेच बाच के उसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, पर आज उसका कोई अता पता नहीं है। हमें गांव से भी बुला लिया दोनों को। एक तो पता दिया था उसने, वो भी कहीं तो गुम हो गया हम लोगों से। अब हम उसको कहाँ ढूंढे कहाँ नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ पता वगैरह याद है क्या आंटी? नहीं बेटा, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हमें तो याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। बस लिख के किसी ने दिया था, वो हमने रखा था, तो वो सारे सामान के साथ चोरी हो गया, जिसमें पैसे भी थे। अब हमारे दोनों के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ। अब तो बेटा हमें ये भी नहीं पता है कि हम दोनों घर कैसे जाएंगे। आंटी आपके बेटे का कोई मोबाइल नंबर हो जिससे मैं उससे संपर्क कर सकूं? नहीं बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, आपके गांव की बस में भी बिठा दूंगा। और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आपने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है वो चाय के पैसे देकर, नहीं तो वो हमें कितना सुना रहा था। हमारी आंटी, बेटी से बर्तन भी धुलवाता वो। अरे आंटी कैसी बात कर रही है, आप मेरी माँ की उम्र की है, और ये आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है।
ये तो मेरा फर्ज था, और 20 रुपए में क्या ही हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बस में बिठा दूंगा। अरे नहीं बेटा, तूने पहले ही हमारे लिए बहुत किया है, अब और नहीं। एक वो हमारा बेटा है जिसका कुछ आता पता भी नहीं है, और एक तू है जो हमारा कुछ भी नहीं है और हमारी इतनी मदद कर रहा है। अब हम तेरे से और एहसान नहीं ले सकते बेटा। ये एक उसकी बूढ़ी माँ, एक जवान बहन पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे होंगे, उसने तो हमें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, कोई अता पता भी नहीं लिया हमारा। और एक तू है। आंटी, आप मुझे बेटा भी बोल रहे हो और मेरे से मदद लेने से भी इनकार कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हो तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरा फर्ज है। आज आप मुसीबत में हो तो मैंने आपकी मदद कर दी, कल को भगवान न करे कहीं मैं मुसीबत में हूँगा तो भगवान भी मेरी मदद करेगा। आप ज़्यादा सोचिए मत, अब चलिए मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ। ये दुनिया बहुत बेकार है और जहाँ पे आप रुके हुए हो ये जगह भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। माँ, ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हम वापस गांव चले जाएंगे ना, वही हमारे लिए ठीक है। इस अनजान शहर में हमारा यूँ भटकते रहना बिल्कुल सही बात नहीं है। ना जाने कब कोई गलत इंसान टकरा गया तो हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। हम चलते हैं गांव। ये भैया बोल रहे हैं ना कि हमें पैसे दे देंगे और बस स्टैंड से हम अपने गांव चलेंगे। माँ चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये बस स्टैंड आ गया और यहाँ पे अभी बस आती होगी। और ये लीजिए कुछ पैसे हैं। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं बेटा। अरे आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। और ये छोटा सा फ़ोन है, मैंने इसमें सिम भी डाल दी। आप गांव पहुंचोगे तो आप मुझे बताना कि आप ठीक हाल में पहुंच गए हो। और इसमें मैंने अपना नंबर भी सेव कर दिया है, राहुल नाम से। ठीक है बेटा। और बहन, अपना ध्यान रखना तुम भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत भैया। तेरे जैसा बेटा ना भगवान सबको दे। आपको कोई भी जरूरत हो हाँ तो आप बेफिक्र कॉल कर देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ये भैया कितने अच्छे थे ना। हाँ, पैसे भी दे गए और फ़ोन भी दे गए और अपना नंबर भी। एक हमारे भैया हैं। एक काम करेंगे, कमा के ना उनको पैसे वापस कर देंगे फ़ोन करके। हाँ माँ, आ जाओ बैठते हैं।